दोस्तों, धरती पर 71% भाग में सिर्फ समुद्र और सागर ही मौजूद है। समुद्र के 1 गैलन पानी में लगभग 100 ग्राम नमक होता है। दोस्तों, यदि धरती के सारे समुद्रों को सुखाकर उनसे प्राप्त नमक को जमा किया जाए, तो उससे लगभग 300 किलोमीटर ऊंची तथा 100 किलोमीटर चौड़ी दीवार बनाई जा सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के समुद्र के 1 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई में जाता है, तो उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। इसके अलावा कोई पनडुब्बी 750 मीटर से ज्यादा गहराई में अगर जाएगी तो उस पनडुब्बी में इतना तगड़ा विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले समुद्री रहस्यों को इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। बस दोस्तों, इसी तरह आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह मात्र एक आग का गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। दोस्तों, लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई तब इस पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में यह पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र में परिवर्तित हो गए। आज भी धरती की सतह पर कई महासागर हैं। दोस्तों, पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र फैला हुआ है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, आप सब ये तो लगभग जानते ही होंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत लगभग समुद्र से ही हुई थी, जिसमें सबसे पहले सूक्ष्म जीव और फिर बैक्टीरिया आदि ने जन्म लिया था। समय के साथ साथ अन्य तरह के प्रजातियां अस्तित्व में आई। आजकल पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर जलीय जीव आपको समुद्र के गहराई में ही मिलेंगे, जिनमें से कई जीवों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मनुष्य समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही आज तक खंगाल पाया है। हालांकि दुनिया के वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र में अनेक तरह के रिसर्च करते रहते हैं। इस वजह से आज के इस आधुनिक युग में समुद्र की गहराइयों में एक हद तक रिसर्च करने में वैज्ञानिक कामयाब हुए हैं। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच के दक्षिण में मौजूद चैलेंजर द्वीप अब तक पृथ्वी की खोजी जाने वाली सबसे गहरी जगह है। इससे ज्यादा गहराई में आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया है। दोस्तों, अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो ये 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। इसके चारों तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दोस्तों, इस चैलेंजर द्वीप की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ तक किसी इंसान या मशीन का पहुँचना मौत को न्योता देने के बराबर होता है। यही वजह है कि आज तक केवल 8 लोग ही इस जगह पर पहुंचने और पहुंचकर उस जगह से वापस आने में कामयाब हो पाए हैं। दोस्तों, अगर समुद्र की गहराई की बात की जाए तो चैलेंजर द्वीप की गहराई बहुत छोटी चीज है। इस गहराई को जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समुद्र की 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की गहराई में क्या क्या गतिविधियां होती हैं और इससे वहां पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले 1 किलोमीटर की बात की जाए तो एक नॉर्मल इंसान बिना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के इस गहराई तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई भी गोताखोर तैरने में कितना भी माहिर इंसान हो, लेकिन वह केवल 800 मीटर गहराई तक ही जा सकता है। इससे नीचे जाने पर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये सब तेज वाटर प्रेशर की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंसान के फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ये सब नॉर्मल चीज है। दोस्तों, यही वजह है कि समुद्र की 1 किलोमीटर
मीटर गहराई में आपको कई तरह के जलजीव तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी ब्लू व्हेल मछली अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर गहराई तक चली जाती है। अगर इसकी नॉर्मल बात करें तो ये 300 से 350 मीटर की गहराई में ज्यादातर रहती है। दोस्तों, इससे आगे 750 मीटर गहराई पर आपको पनडुब्बियां नजर आएंगी। अलग अलग देश की यह पनडुब्बियां पानी में रहकर अपने दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र के रास्ते किसी भी तरह का हमला न किया जा सके। ये पनडुब्बियां भी 800 मीटर गहराई तक ही जा पाती हैं। इससे ज्यादा गहराई में जाने पर पानी के दबाव के प्रेशर की वजह से यह पनडुब्बियां फट जाती हैं। दोस्तों, इसकी एक वजह और भी रहती है कि यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकता है, जिनमें कभी कभी विस्फोट भी होता रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये प्रकृति का बैलेंस है, क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट से गर्मी उत्पन्न होती है, जो यहाँ पर इतनी गहराई में रहने वाले जीवों को जीने में मदद करती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम और पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस तरह आप इन परिस्थितियों को झेलते हुए 11 किलोमीटर तक यानी कि चैलेंजर द्वीप पर पहुंच जाओगे। वैसे तो इतनी गहराई तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ मशीनें ही आज तक इस चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने में सफल हो पाई है, जिससे वहां के माहौल का पता लगाया जा सका है। परंतु चैलेंजर द्वीप से नीचे गहराई में क्या है, यह आज भी इंसानों के लिए एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र में भी नदियां बहती है? जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि धरती की सतहों की भांति समुद्र में भी जलधाराएं बहती है, जिनका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ये समुद्र में बहने वाली नदियां उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के भोजन को इकट्ठा करने का काम करती हैं। इसके साथ ही इनकी बहने वाली गर्म धारा दुनिया के अलग अलग देशों के तापमान को स्थिर बनाए रखने का काम करती है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर की गहराई पर क्रोमवेल नामक धारा खोजी गई थी, जो 5625 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। ये भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व की दिशा में बहती है। दोस्तों, समुद्र में बहने वाली इन नदियों का निर्माण मुख्य 3 वजहों से होता है, जिसमें समुद्र में बहने वाले पानी की डेंसिटी यानी पानी का घनत्व होता है, और दूसरी वजह समुद्र में बहने वाले गर्म और ठंडी धारा का आपस में मिक्स हो जाना है, जिसकी वजह से समुद्र में अलग अलग धारा पैदा हो जाती है। और समुद्र में बहने वाली नदी की तीसरी वजह पृथ्वी की घूमने की गति है, जिसके कारण अलग अलग दिशाओं में गल्फ की धारा बनने लगती है। तो इस तरह दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है, इस रहस्य को आज तक वैज्ञानिकों ने केवल 5% जानकारी हासिल कर पाए हैं, बाकी 95% आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब का बटन दबाने मात्र से ही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।